हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम एक नई एनर्जी के साथ नए चैप्टर में एंट्री मारने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि हमारा क्लास 10th का जो रिवीजन लेक्चर सीरीज चल रहा है हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, उसका ट्रिग्नोमेट्री हमने एंड कर दिया है। फिनिश हो चुकी है ट्रिग्नोमेट्री। आप जाके उसको जरूर से देखें। और हमें बताएं, फटाफट कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है। और नई एनर्जी के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है, जैसा देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था बेटा, कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सोचा करो कि उस चैप्टर का यूज क्या है, कैसे वो चैप्टर हमारे मैथमेटिक्स के अंदर आया। ये जानना थोड़ा सा भी जरूरी होता है। फिर हमको वो चैप्टर पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगेगा। ठीक है। तो आप देखो, ठीक उसी तरीके से कोऑर्डिनेट का भी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसको हिंदी में हम लोग कह रहे हैं, कि भाई गणित की वह शाखा एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर हम ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री का हेल्प लेकर के, क्या लिखा है, ज्योमेट्री का अध्ययन बीज गणित की सहायता लेकर करते हैं। मतलब इसमें हम कुछ इक्वेशन लिखे, जैसे समीकरण बनाते हैं हम लोग बीज गणित के अंदर, वैसा कुछ समीकरण लिखेंगे। ठीक है। तो बीजगणित का हेल्प हो गया, और उससे हम पूरे ज्योमेट्री को एनालिसिस करके निकाल सकते हैं कि भाई लाइन का स्लोप क्या है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर सीरीज, तो आई होप आपको ये पता होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है। तो फटाफट से मैं आपको ले चलता हूँ उसकी ओर। तो पहला चीज आपको समझ में आ गया होगा कि गणित की वह शाखा जिसमें हम ज्यामिति के अंदर देखिए सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वृत्त भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सर्कल नहीं पढ़ना है, अभी वो सब 11th 12th का पार्ट होता है। अभी सिर्फ आपको सरल रेखा के बारे में पढ़ना होगा। सरल रेखाओं से जो निर्मित चित्र होंगे, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना होगा इस चैप्टर में। उसका हम लोग एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। किसकी हेल्प से? बीज गणित का हेल्प लेके, मतलब इक्वेशन लिखेंगे कुछ वहां से, फिर तब एरिया निकालेंगे। कुछ कुछ आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम करना क्या है। ठीक। फिर क्या कह रहा है कि अब देखो ये चैप्टर आया कौन, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कौन ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री को मैथमेटिक्स से रिलेट किया, कौन जोड़ा। तो वो रेने डेस्कार्टेस। रेने डेस्कार्टेस जो थे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जिन्होंने 1637 में ये ऑब्जर्व किया, वो देखा उन्होंने। हम बच्चों से भी कहते हैं कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ाई के साथ ऑब्जर्वेशन भी लेना चाहिए कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इस पढ़ाई का। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जो रेने डेस्कार्टेस था, उन्होंने क्या किया, देखा 1637 में कि रेखाओं को एक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक समीकरण लिखिए, फॉर एग्जाम्पल कि 3x प्लस 5 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, मैंने कह दिया मान लो। ठीक है। तो ये जो लाइन आप समीकरण के फॉर्म में लिखे हो, ये कोई ना कोई किसी न किसी लाइन को बता रहा होगा। कैसे लाइन पे बता रहा होगा वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल के लिए भी आप इतना समझो कि इस तरीके से जो समीकरण लिखे जाते हैं एक्स और वाई में, वो किसी न किसी सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये ग्राफ पेपर पे ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया जाए, ठीक, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी वो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आगे सिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो फिलहाल के लिए भी आप इतना समझें कि रेने डेस्कार्टेस जो थे, उन्होंने कहा कि भैया जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं। और जब लाइन का इक्वेशन पता चल गया, तो उसी को आधार मानकर उन्होंने एक नया चैप्टर डिजाइन कर दिया, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको ये इंफॉर्मेशन आई होप अच्छी लगी होगी। ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। बेसिक आपके लिए इतना ही था इसमें। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए चैप्टर में कि होता क्या है एक्चुअल में। अब नई चीज आती है, क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्रमित युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, क्रमित का मतलब क्रम से आने वाला जोड़ा। जैसे मैं लिखूं, देखो इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसा युग्म, क्या बेटा, ऐसा युग्म जिसको
जिसमें क्रम का विशेष महत्व, ये देखो ये चीज क्रम का विशेष महत्व हो, वही क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर लिखा 3,4, अगर हम किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना चाहें, मान लीजिए कोई भी बिंदु है, लेट सपोज वो P है, उसका निर्देशांक 3,4 है, इसका मतलब कि 3 के बाद ही 4 लिखा जाए तो ही अच्छा होगा। क्रमित युग्म का मतलब, अगर किसी ने कह दिया कि नहीं हम 4,3 लिखेंगे इसको, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपने क्रम के साथ छेड़छाड़ कर दी है यहाँ पे, और जैसे ही क्रम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मान बदल जाएगा। इसका मतलब 3,4 ही P को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन 4,3 P को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए अगर आपको कुछ लगता है तो, और फिर आगे बढ़े चैप्टर में। तो आपने आई होप नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय प्रणाली। ठीक है बेटा, बेटा कंटेंट तो एकदम जबरदस्त होगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा, तो फटाफट समझिए, समझ करके क्वेश्चन कीजिए। बेटा कहने को खाली रिवीजन प्रोग्राम है, मैं कवर सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है, सारी चीजें कवर हो रही है यहाँ पे। कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कार्तीय प्रणाली क्या होता है समझो। जैसे मान लो कह रहा है किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हम कार्तीय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। एक और प्रणाली भी होती है, वो आपको आगे चल के पढ़ना है। अभी फिलहाल कार्तीय प्रणाली हम समझेंगे क्या है। देखो जैसे मान लो कि हमने ये ग्राफ, तुम्हारा ग्राफ पेपर ऐसे तुम्हारे पास होता है, तो मैंने बोर्ड पे दिखाया है। तो लेट सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ P, ठीक है, एक पॉइंट मैंने क्या लोकेट कर दिया P, ठीक। अब इस P की लोकेशन आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो आपका जो कार्टेशियन सिस्टम है, कार्तीय प्रणाली ये कहती है कि ग्राफ पेपर में इसमें पहले देखो कि ये P कहाँ पर है, तो आप ये देखो कि ये पॉजिटिव x में कितना गया है, देखो ध्यान से, ये इतना दूरी कितना है, पॉजिटिव x जो कि 3 के बराबर है। उस तरीके से पॉजिटिव y धनात्मक y में कितना गया है, थोड़ा सा पॉइंट इधर लेना चाहिए मुझे, यहाँ पे, तो ये है हमारा पॉइंट, ठीक है, ये है P पॉइंट। उस हिसाब से सोचो कि P का लोकेशन क्या हो गया बेटा, पहले x अक्ष बताते हैं फिर y अक्ष। तो x में कितना चला है ये पॉइंट, 3, ठीक है, x में कितना चला है, देखो ये पॉइंट x में कितना चला है, 3। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, ठीक है। देखो फिर y में कितना चला है ये 4, तो 3,4। उस हिसाब से मतलब कार्तीय प्रणाली के अनुसार P का जो निर्देशांक हो गया, P का जो लोकेशन हो गया, P का जो लोकेशन को हम बोलते हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P जो मिला मुझे, कोऑर्डिनेट ऑफ P जो मिला वो क्या मिला मुझे, 3,4। देखो पहले x में लिखते हैं फिर y में लिखते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब अगर यही पॉइंट, इसी को मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, चतुर्थांश क्या होता है, क्वाड्रेंट। मान लो यही पॉइंट कहीं यहाँ होता आपका, ये इस लोकेशन पे होता, इधर Q, ठीक है, Q पर होता, तो आप देखो Q किधर है, x में, पहले x में चेक करो, तो x में ये -2 पर है और y में 3 पर है। तो q का भाई निर्देशांक कितना हो गया बेटा, ये आपका x में कितना चला है, -2 और y में 3, तो ये q का निर्देशांक हो गया, ठीक है। तो q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा, -2,3। ये आपको समझ में आ रहा होगा, पॉइंट लोकेट हो गया, ठीक है। मैं तो, और ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। उसी तरीके से ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं थर्ड, फटाफट से समझेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, हिंदी में चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ। तो आप अगर
एक्स को निगेटिव पाते हैं और वाई को पॉजिटिव पाते हैं, मतलब वो पॉइंट किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे पड़ गया। दोनों ही पॉजिटिव तो फर्स्ट, दोनों ही निगेटिव। मान लीजिए यहाँ पर होता ये पॉइंट, तो हम क्या लिखते हैं इसको, यहाँ पे तो -4 देखो कितना है, x में माइनस, वो पहले x लिखा जाता है तो x में -4 गया है, और y में कितना गया है बेटा, ये -3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, लेट सपोज ये आपका r पॉइंट है, ये पॉइंट r है, तो r का कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट को दिखाने का तरीका होता है 3 लाइन ऐसे, कितना हो गया -4, -3। मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर होता, एस पी क्यू आर एस मान लेते हैं, तो ये कितना है, x में कितना चला है बेटा 1, ठीक है, और y में कितना चला है -5। तो इस s का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, -5। तो आप पॉइंट देख करके, पॉजिटिव नेगेटिव देख करके आप बता सकते हो किस क्वाड्रेंट में वो आएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, x निगेटिव और y पॉजिटिव तो सेकेंड, और अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, ये आपका फर्स्ट में आएगा, और Q आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बात समझ में आ रही है? फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े, अगला टॉपिक लें। तो मैंने क्वाड्रेंट भी आपको इसी में डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो फटाफट से बेटा नोट कीजिए, क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है। बेटा कंटेंट जबरदस्त होगा, पढ़ो। तो अगला टॉपिक है बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये जो आप फॉर्मूला अभी पढ़ोगे, इसका बहुत यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और क्वेश्चंस खूब इस पर बनते हैं। तो मैं इसको 5 स्टार टॉपिक बोल सकता हूँ इस चैप्टर का। तो पहला देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सबसे पहले अपने कार्टेशियन सिस्टम में कहीं पर दो पॉइंट लोकेट कर देते हैं। लेट सपोज कहीं पे भी पॉइंट हम मान लें इस पूरे ग्राफ में, ये भी तो अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ये भी ऊपर बहुत नीचे अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट लोकेट करता हूँ, इसका डेरिवेशन मैं चाहूँ तो करा सकता हूँ, बट इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। अभी आप सिर्फ डेरिवेशन के लिए मत परेशान होइए, एक अलग से वीडियो में बना दूंगा उसके लिए, ठीक है। पहले आप इसको करें। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वाड्रेंट है x1, y1, ठीक है, एक पॉइंट P है, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर Q ले लिया, लेट सपोज वो है आपका x2, y2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, कहीं भी हो सकता है एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट आपका यहाँ हो, तब भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो सकता है एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो, तब भी डिस्टेंस। तो पॉइंट, दोनों पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो, यही तो इस चैप्टर की खूबसूरती है कि ये जो पॉइंट्स हमारे दोनों हैं वो किसी भी क्वाड्रेंट में, किसी भी चतुर्थांश में दिए हों, हम इजीली फॉर्मूला लगा के इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो फॉर्मूला क्या है डी का, समझो, अंडर रूट x2, दूसरे का x1, पहला x2 मान लिया आपने। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रहे, अगर आपने इस पॉइंट को x1 माना है तो इसी को y1 मानना होगा, अगर आपने इसको x1 माना होता तो इसको y1 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये गलती नहीं करेंगे कि इसको x2 तो इसको y1 ले लेना, ये गलती नहीं करना है। पहले ही आपको क्वेश्चन में, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पहले आप सुनो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मूला है, बहुत अच्छा सवाल इस पर बनेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट कीजिए, एक फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा x1 x2 क्या होता है, y1 y2 क्या है। दोनों बिंदुओं का जो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट का सिस्टम दिया गया है
कुछ x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, यहाँ पर भी कुछ x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। फिर पूछेगा आपसे कि डिस्टेंस बताओ। पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं, पॉइंट को फिर हम कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही लाइन का भी लेंथ होगा। सोचो, ठीक है। तो इस सब बातों पे और हम चर्चा करेंगे, पहले आप इतना समझें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। तो क्वेश्चन हमने पहला लिया है बिल्कुल इजी सा, ठीक है, ताकि फट से आप इसको समझे, फिर हम अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। कह रहा है कि बिंदु P जो है वो 3,4 है और Q जो है -3,4 है, उनके बीच की दूरी बताओ। तब आपके पास देखो दो तरीके हैं, या तो आप ग्राफ पेपर पे दोनों पॉइंट को लोकेट करो, फिर उनको स्केल से मिला दो और देख लो कितना लंबा है, ठीक। लेकिन अब जो हमारे रेने डेस्कार्टेस साहब थे, उन्होंने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप किया है। इतना सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं, मतलब उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया कि हम ज्योमेट्री को इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकेंगे बिना फिगर ड्रॉ किए। तो उसका आप फायदा उठाइए यहाँ पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने आपसे कहा था क्वेश्चन में, अब हमको कुछ भी ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, समझिए फॉर्मूला यूज कीजिए। हमने कहा था किसी को भी मन में अपने सोच लेना कि ये x1 है तो ये y1 हो जाएगा, और अगर ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा। तो तुम लिखना यहाँ से x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, ठीक है, और x2 बराबर -3 और y2 बराबर 4। तो डिस्टेंस पूछा गया, दूरी पूछी गई, तो फार्मूला लगा दीजिए। अब x2 माइनस x1 फार्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। x2 माइनस x1 मतलब कि -3 में से -3 करके स्क्वायर कीजिए, फिर 4 माइनस 4 कर दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। देखो करते सभी लोग हैं, लगा लेते हैं, लेकिन कुछ आई होप आपको कुछ नई चीज जरूर मिली होगी यहाँ पे, ठीक है। सवाल लगा लेना बेटा एक अलग चीज है और कंसेप्ट बनाना एक अलग चीज है। तो मैं कंसेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ। -3 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस आ गया वो आ गया 36। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ये 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब रूट हट जाएगा, कट गया तो बचा 6 यूनिट, ठीक है। अब मैंने यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि हमको बताया नहीं गया था सेंटीमीटर क्या है, कि सेंटीमीटर में दिया गया है कि मीटर में दिया गया है। तो अब जिस भी सिस्टम में होगा वो अपना लगा लेंगे वहां पे। भाई लेंथ है ना, लाइन की एक लेंथ है, कुछ तो यूनिट होगी, इसलिए मैंने सिर्फ यूनिट लिख के छोड़ दिया है, क्योंकि यूनिट के बारे में बताया नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है। फटाक से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं अब शुरू कर दिया हूँ चीजें। कह रहा है कि यदि P जो है कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक दिया है 2, -3 और Q इज इक्वल टू 10, y और इनके बीच का दूरी 10 है। मतलब यहाँ पर कहीं P है, यहाँ पर कहीं Q है। P का वैल्यू कितना दिया है 2, -3, 2, -3 और Q कितना दिया है, Q दिया है 10, 10, y 10, y। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस जो d की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 10 यूनिट पूरा Q तक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2, -3 एंड Q जो दिया है 10, y इज 10 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मतलब ये y की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए d कितना मिल जाए आपको, 10 मिल जाए। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आप यहाँ से क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने आपसे कहा था क्या कि पहले x1 y1, तो यही x1 है ये y1 है। x1 बराबर कितना मान लेना आप y2, y1 बराबर मेरे भाई हो जाएगा -3। उस तरीके से x2 जो हो जाएगा 10 और y2 जो हो जाएगा वो y हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2, देखो x2 की जगह 10 रखो, -2 प्लस y2 की जगह y रखो, माइनस माइनस तो फॉर्मूले का है और ये भी -3 है तो इसको कर देगा ये +3। ये बात आपको समझ में आ रही है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ 10 की डी की जगह कितना रख दें, डी कितना दिया 10 रख दो, अंडर रूट 10 माइनस 8 का स्क्वायर लिख लो, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अच्छा अब ये रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग जैसे ही करोगे तो इधर तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, उधर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 100, 8 स्क्वायर को इधर बुला लें तो हो जाएगा 64। अच्छा इसको अब आप a माइनस बी के फॉर्मूले से तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3। ये कितना हो गया मेरे भाई, ये कितना हो गया 36, वाई स्क्वायर प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा -6y। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, 36 को इधर बना लेते हैं, मैं यहां जा रहा हूं, तो इधर तो 0 हो जाएगा, इधर बचेगा वाई स्क्वायर -6y प्लस 9 पहले से है और ये जाएगा तो -36। तो अब मैं थोड़ा सीधा सीधा लिख लेता हूं इसको, वाई स्क्वायर -6y, ये हो जाएगा 45 बराबर 0। ठीक है, अब हमको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि 6y आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 36 9। ठीक है, अब हमको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है द्विघात का नियम लगा के। ठीक है, तो ठीक है कर लेते हैं इसको, यहाँ तक आप नोट करिए फिर हम आगे करें फटाफट। यहाँ पर एक गलती हो रही है बेटा, +9 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, आपको घटा लीजिए 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, मुझे कुछ गलती लग रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए, माफी चाहूंगा। ठीक है, तो ये लिखा आपने क्या, अब होता है 9 त्रिक 27, तो मैं लिख सकते हैं क्या कि -9y प्लस 3y -27 बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटाना तो पड़ेगा ही क्योंकि जगह ये नोट कर ही लिए होगे आप लोग। तो मैं यहाँ जाता हूँ वापस से, देखो इसके बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ, क्या हो गया था मेरा, इसमें से y कॉमन ले लो तो बचेगा y -9 और इसमें से 3 कॉमन ले लो तो भी बचेगा y -9, y -9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से y -9 निकाल लो
और इधर से निकाल लो y प्लस 3 बराबर 0। अब आप देखो यहाँ से y बराबर 9 भी मिल सकता है और y बराबर -3। तो इस क्वेश्चन में y की दो वैल्यू पॉसिबल थी, ठीक है। तो y क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है, y बराबर 9 हो सकता है और -3 हो सकता है, आंसर। ठीक है, मतलब ये जो Q पॉइंट है ये हो सकता है कि 10,9 भी हो या 10,-3 हो। इन दोनों केसेस में P से जो डिस्टेंस मिलेगी वो 10 यूनिट मिलेगी। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? चलो नोट कर लो फटाक से। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे लिए जाएंगे, उस हिसाब से देखो एक थर्ड क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a 6,5 एंड b -4,3। मतलब हिंदी वाले बच्चे देखो कि अगर x अक्ष पर कह रहा है कि वह बिंदु बताओ जो बिंदु a जो है जो 6,5 तथा b -4,3 से समदूरस्थ हो। मतलब समझते हैं, थोड़ा सा फिगर के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये हमारा x है, ये y है। सोचो, अब दोनों पॉजिटिव है, a 6,5, लेट सपोज कहीं यहाँ आ रहा है 6,5, 6,5 आ गया ए पॉइंट। फिर क्या है, बी क्या है, -4,3। मतलब कि यहाँ पर कहीं आइए -4,3, आप कहीं भी ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमारे पास फॉर्मूला है तो फिर ड्रॉ करने का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, कह रहा है कि अब कहीं पर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहाँ ले, तो मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो हम ले रहे हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स हो जाएगा। समझो, यहाँ से इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस जो मेरा है वो ये बताना है कि जब भी आपसे कहे कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु बताइए, एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु बताइए, तो उस एक्स एक्सिस पे तो एक्स ले लेना, लेकिन वाई को आप 0 कर देना। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर आप चलोगे इसका मतलब वाई में तो आप कुछ भी नहीं जा रहे हो, तो वाई तो 0 ही हुआ ना बेटा। समझ में आ रहा? चलिए, अरे समझ में आया। अगर हम एक्स एक्सिस पे चलते रहेंगे इसका मतलब हम वाई में कुछ थोड़ी जा रहे हैं, यानी इसीलिए हम वाई को 0 ले रहे हैं। अभी समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया। बच्चे मेरे तेज हैं, समझ तो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो पॉइंट ही है, तो हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लगा दें। थोड़ा सा गंदा होगा फिगर, यहाँ पर लगा दें। ठीक है, एक तो हम ये डिस्टेंस लगा देंगे, ये वाली बात है, यहाँ तक का डिस्टेंस समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंट कहा गया, मतलब ये डी और ये डी आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो लगाओ। तो पहले हम इसको मान लेते हैं ये D1 है, ये D1 क्या माना जाए, इसी को डी, तो D बराबर क्या हो जाएगा बताओ। पहले इस पर फोकस कीजिए। अगर मैं इसको x1 मानता हूं तो इसको y1 मानना पड़ेगा और इसको x2, y2 मानना पड़ेगा। अभी इसको मैं भूल जा रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ, फटाफट से समझेंगे। तो x2 माइनस x1, x2 मतलब x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5, इट मीन 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस -5, उसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। चलो, इसको पहले बात कह देता हूं मैं। अब क्या करेंगे हम, नाउ ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो। अब इसको भूल जाओ, ठीक है बेटा। जब तक हम ये डिस्टेंस निकाल रहे थे तो इसको भूल गए थे, अब हम ये डिस्टेंस जब निकालेंगे तो इनको भूल जाएंगे। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1। अब ये x1 ना हो करके इसको आपको x1 y1 मानना है और ये आपका ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो अगेन वही फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x ये -4 है, ध्यान से देखो, ये आपका -4 है,
तो +4 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको दूसरी बात मैं कह लेता हूँ, दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन कह रहा है कि सम दूरस्थ इक्वी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए, तो कर दो इक्वल। ठीक है, अब मैं इस चीज को यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है, समझिएगा क्या कह रहा है। नाउ ये √x - 6 का बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिए जाएंगे, सब आसान आसान नहीं करेंगे दोस्त, समझ समझ के अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे। बेटा आपका टारगेट सिर्फ बोर्ड पास करना नहीं है, भी आपको 11th में जाना है, 12th में जाना है, बहुत बड़ी दुनिया उसको देखना है, तो इसलिए कंसेप्ट भी बनाते चलना है पढ़ाई के साथ साथ। हो गया, अब दोनों तरफ रूट है तो खत्म। तो खत्म करने का मतलब रूट को हम हटा सकते हैं, दोनों तरफ है तो। अब कैसे हटा सकते हैं ये थोड़ा सा बेसिक की बात हो जाएगी, तो अभी मैं बहुत अच्छा। अब इसको a - b के हिसाब से खोलो इधर है, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस 6 36 और -12x प्लस 25। उसी तरीके से ये x² प्लस 16 प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, x² से x² खत्म हो गया, 12x इधर है और ये आपका 8x इधर है, तो इधर इसको बुला लो, तो -12x - 8x बराबर इधर क्या बचा 16 प्लस 9 और ये प्लस उधर -25 और ये -36। देखो ये तो 25 को पूरा पूरा खत्म, ये हो जाएगा -20x और ये हो जाएगा -36। x बराबर 36/20, माइनस से माइनस खत्म कर दो और ये हो जाएगा आपका 1.8। x की जो वैल्यू आई 1.8 आ गई, x की वैल्यू 1.8 आ गई। इसका मतलब जो x अक्ष पर बिंदु होना चाहिए, तो पॉइंट जो P आपने माना था x, 0 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.8, 0। नोट करिए। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिया जाए। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, अब बहुत ही प्यारा सवाल है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा हो, आपको फील आए इस चैप्टर में। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0,4 0,0 3,0। ठीक है, हिंदी में उस त्रिभुज का परिमाप बताओ जिसके शीर्ष के निर्देशांक 0,4 0,0 और 3,0 है। पहले तो मेरे दिमाग में यह आना चाहिए कि परिमाप का मतलब क्या होता है। तो परिमाप का अगर मतलब आपको जानना है तो आपको ज्योमेट्री में बताया गया होगा आपके छोटे क्लासेस में कि भाई जो भी चीज होती, चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, उसकी जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दीजिए। जैसे फटाक से देखिएगा, एक त्रिभुज यहाँ बना रहा हूं मैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12। समझ में आ गया होगा परिमाप। ठीक है, तो मुझे भी वैसे क्या करना है कि त्रिभुज बनाना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहला तो एक फटाक से जो थोड़ा इंस्टेंट मेथड होगा उसको लगाएंगे हम, मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 क्या कहता है, देखो जो इजी मेथड है उसको पहले फट से कर लेते हैं। तो पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। जब हम प्लॉट करेंगे बेटा तो सोचो, पहला क्या है, एक तो 0,0 0,0 किसको कहते हैं, जो ओरिजिन आपका होता है ये होता है 0,0। ठीक,
अगला पॉइंट क्या है, 0, मतलब x में कुछ नहीं, y में 4। तो x में कुछ नहीं, y में 4, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो किस पे आ जाएगा आपका, 0, 4 y एक्सिस पे आ जाएगा, और ये x है। उसी तरीके से यहाँ x में 3 चलना है लेकिन y में कुछ नहीं, तो x में 3 और y में कुछ नहीं, मतलब ये पॉइंट आपका 3, 0 होगा। अगर अब मैं इनसे अगर ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ट्रायंगल। देखो अगर मैं इनका नाम देना चाहूँ पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। तो पहला तरीका जो है बहुत अच्छा तरीका है। देखो आपने लोकेट कर लिया पॉइंट, ये दूरी कितनी होगी, देखो x में कितना है 3, तो ये दूरी 3 हो गई। ये दूरी कितनी होगी, वो x में 0 y में 4 यानी कि ये पूरा 4 होगा। ये y में 4 है ना, तो ये दूरी कितनी होगी, 4 होगा। अच्छा ये दूरी पी क्यू कितनी होगी, तो आपको पता है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये चीज 3 है, लंब 4 है, तो आपको पता है पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ जाएगा पाइथागोरस से। तो देखो सबसे पहले पी क्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले पी क्यू कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 25 यानी कि 5। ये लेंथ कितनी हो गई 5, ये पी क्यू। अब आप देखो परिमाप बता दो, तो परिमाप बराबर, परिमाप जो पेरीमीटर निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5, 12 यूनिट। 12 यूनिट हो गया। ये तो पहला मेथड हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से नोट कर लीजिए कि दूसरा मेथड भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, नोट कीजिए, आपको राजा बनाना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा, राजा से याद आया कि कुछ याद आ गया राजा से, तो वो ध्यान नहीं देंगे, समझिए। दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं हम लोग। दूसरा मेथड हमारा है कि हम कुछ भी फिगर ना ड्रॉ करें। ठीक है, हम कुछ भी फिगर ना ड्रॉ करें। हम पहले क्या कर लें, पी बना लें। यहाँ पर क्या 0, 4, कहीं पर क्यू भी होगा 0, 0, कहीं पर आर भी होगा 3, 0। ठीक, तो एक बार हम पी क्यू निकाल लें, एक बार हम क्यू आर निकाल लें, और एक बार पी आर निकाल लें। क्या कहा मैंने, एक बार पी क्यू निकाल लो, एक बार क्यू आर, एक बार, तीन साइड है, 3 पॉइंट है। पी बराबर, पी का कितना है 0, 0, क्यू कितना है 0, 0, और आर कितना है 3, 0। तो देखो 3 पॉइंट को कनेक्ट करने से अगर वो ट्रायंगल को फॉर्म करते होंगे, अगर वो ट्रायंगल बनाते होंगे तो 3 साइड्स देंगे। मतलब यहाँ से हम एक पी क्यू निकाल सकते हैं, और हम यहाँ से क्यू आर निकाल सकते हैं, और हम यहाँ से पी आर भी निकाल सकते हैं। 3 साइड निकाल लेंगे। देखो मैंने बता के पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, और पी आर निकाल सकते हैं। तो फटाफट से मेरा काम ये होगा कि हम पहले पी क्यू निकाल लें। तो पी क्यू कैसे निकलेगा बेटा, मैंने कहा पी क्यू निकालना है तो किसी को भी x1 y1 मान लो, 0, 0, 0 प्लस 0, 0 - 4 का स्क्वायर, तो कितना आया ये 4 का स्क्वायर मीन्स 4। तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई बेटा 4। उसके बाद से क्यू आर निकाल लो, ये क्यू आर निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसको तुम मान लो x1 और ये हो जाएगा y1। उसी तरीके से ये है x1, y, अब ये x2 y2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ ये 3 का स्क्वायर रूट में, तो इधर आ जाएगा 3, इधर रूट रहेगा। अब क्या निकालना है पी आर, पी आर निकालना है। तो इन सबको भूल जाइए, इनमें से किसी एक को x1 y1 कर दी, इधर हो जाएगा x1 y1। तो 0 - 3, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 9 + 4, 9 + 16, 25 मीन्स 5। अब पेरीमीटर चाहिए 9। अब जो पेरीमीटर होगा
जो परिमाप होगा साहब, अरे बड़े भैया, जो परिमाप होगा क्या होगा, इन सबको जोड़ दीजिए, 4 + 3 + 5 मतलब कि 12। यहाँ से भी देखो 12 यूनिट आया। तो चॉइस इज योर्स, जैसा आप चाहें करें, जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, चैनल को शेयर भी कीजिए, अच्छा लगा लेक्चर, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमको कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है बेटा, चलो।